सफल होगी तेरी आराधना। ओहो, ये जिज्जी के चक्कर में अपना फोन तो यहीं छोड़कर जा रही थी मैं। कॉल भी आ रहा है। हेलो। एक जोर से थप्पड़ लगाऊंगी मैं। थप्पड़ लगाएगी? पहले मुंह तक पहुंच के तो दिखा। हमारे चेहरे तक पहुंचने के लिए ना तुझे सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। दादा मुंह मत चला। पहले तो तू मुझे ये बता कि तू क्यों फुदकते हुए आया था वहाँ पर। इतना अच्छे से मैं नाच रही थी ना उधर। हाँ, लेकिन ये जो पूरा गांव है ना वो हमारी इज्जत करता है। और जिस तरह से तुम सबके सामने नाच रही थी ना, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी तुम। सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे ही 100 बार तेरी इज्जत की बारात निकालूंगी मैं, और 1000 बार तुझे ऐसे ही जलाऊंगी। मुझे तो बड़ा मजा आया ये करके। ऐसे ना बात करना बेकार है। अंदर चल क्या रहा है? अंदर जाए या ना जाए? देख रही हो, यहाँ पे सब हमारी जी हजूरी करते हैं, और एक तुम हो कि बंदरिया की तरह सबके सामने उछल कूद करके नाच रही थी। बंदरिया? क्या 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 बोला? बंदरिया? अच्छा, तो तू खुद क्या है? हाँ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सारा दिन तो तेरी भैंसों के बीच रंभा हुआ बैठा बैठा रहता है, और फिर अब तो आलस में आके तेरी हड्डियों ने भी जवाब दे दिया है। कुछ मिलता नहीं है तो उन्हें सारा दिन कड़कवाता रहता है, और भी कुछ नहीं मिलता है तो तेरी माशूका पे चढ़कर बैठ जाता है। बस हाँ, कुछ जो बोलना है बोलना। माशूका के बारे में कुछ नहीं बोलने का। माशूका? चल भाग, भर्राने वाली खटारा गाड़ी है तेरी माशूका। सिर्फ गाड़ी नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल गाड़ी नहीं है वो तो ना गाड़ी देवी है। हाँ है तो, बेबी है हमारी, बोलने का नहीं है। अच्छा ऐसा है तो फिर उसी के साथ रहो ना, सारे काम काज अपने उसी के साथ करवाओ। मैं तो बोलती हूँ ना, नहाना धोना भी आप उसी पे रह के कर लो, ठीक है ना? मुझे जाने से रोक दिया थी ना तेरी माशूका तेरे साथ में, फिर क्यों तूने मुझे जाने नहीं दिया? जाने देता ना, मुझे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों किया तूने ऐसा? इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो इतना? इतनी सी बात है, तू कभी मेरे दर्द को समझता ही नहीं है। मेरे दिल के हजार टुकड़े कर दिए और बोल रहा है इतनी सी बात है ये। मेरे दिलजीत का शो था चंडीगढ़ में, मुझे जाने नहीं दिया, मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया और बोल रहा है इतनी सी बात है। मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं? अरे बस बस बस, कितनी नौटंकी करेगी तू? ये इतना छाती क्यों पीट रही है? इतना बड़ा घर है, घर में इतना बड़ा टीवी है, तुम्हारे पास फोन है, टैब है, देखो ना दिलजीत का शो उस पे। तो तू देखना तेरी माशूका को इंटरनेट पे। मुझे बोल रहा है कि मैं अपने दिलजीत को टीवी पे देखूं? अरे मुझे तो उसे ऐसे सामने देखना है, अपने सामने। क्या मुसीबत है। अरे सुनो तुम लोग, जल्दी से जाओ पंजाब, सादवी को उड़ा के लेके आओ। जी भैया जी। खबरदार अगर किसी ने भी मेरे दिलजीत को हाथ भी लगाया तो। अरे कब से बोल रही थी मैं कि मुझे ले चलो चंडीगढ़ अपने साथ में, लेकिन नहीं, तुझे तो यहीं बैठे बैठे खटिया तोड़नी थी। 1 इंच नहीं हिला तू अपने जगह से, नहीं मुझे अकेले जाने दिया। तू अकेले कहीं नहीं जा रही है। अगर तू चली जाती और उससे शादी कर लेती तो मेरा क्या होता? अच्छा, तूने मुझे चंडीगढ़ नहीं जाने दिया। अब देख तू, अगले महीने दिलजीत दिल्ली में गा रहा है, और तब मैं अकेले जाऊंगी उसे देखने के लिए। तू अकेले कहीं नहीं जा रही है। मैं जाऊंगी, और अगर ये 2 मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स बनके मेरे साथ आए ना तो मैं भाग जाऊंगी। तू अभी अंदर जाएगी, और ये जो मुस्टंडे ना, ये तेरी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा मेरी जुत्ती। अगर ये दोनों लोग मेरे साथ मेरा साया बन के आए ना तो फिर मेरी गोली से बचा लेना इन्हें। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में मार दूंगी। भैया जी, वो आपके मीटिंग वाले आए हैं, बुला लो भैया जी। हाँ बुलाओ मीटिंग के लिए। हाँ, कर लो अपनी मीटिंग। मैं तो जा रही हूँ, मेरे पीछे मत भेजना किसी को भी।
आइए आइए। मैं तो जाऊंगी दिलजीत को देखने, तू मुझे नहीं रोक सकता। जी वो हमारी होने वाली बीवी है। अब आप तो जानती है मैडम कि शेर तो शेरनी से डरता ही है, फिर हम ठहरे तुच्छ प्राणी। तब पति को पत्नी से तो डरना चाहिए ना। इन भाई साहब की जिंदगी बड़ी सुनी लग रही है। लगता है इनके जीवन में लड़की का शतरंज नहीं रहा, तभी तो यूं मुंह बनाए खड़े। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समझते हैं। समझते हैं तो फिर तशरीफ रखिए, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे? जी, बैठो आर्यन। कुछ पिएंगे आप? क्या लाए आपके लिए? ठंडा गरम? आप वो क्या है ना, आपकी सारी शर्तें मानने के लिए हम तैयार हैं और हम 3 गुना देने के लिए तैयार है आपकी जमीन के लिए। और वहाँ जो किसान है ना, उन्हें हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे ताकि उनका रोजगार भी बना रहे। आप एक बार सिर्फ पेपर्स पढ़ लीजिए और उन पर साइन कर दीजिए। वैसे आज आपका लॉयर नहीं दिख रहा मैडम, लेकिन एक बात तो है आपकी, सीधा मुद्दे पे बात करती है नहीं? लीजिए भाई। एक बार आप पेपर्स पढ़ेंगे नहीं? हम कागज नहीं इंसान पढ़ते हैं। और फिर कागज का क्या है, इंसानों से फाड़ कर फिर से नए कागज बना सकता है। क्या है ना कि अगर एक बार इंसान पलटा तो ना तो उसकी जबान की कीमत होती है और ना ही उस इंसान की। इसीलिए हम इंसानों को पढ़ते हैं। अगर उन पे भरोसा आ गया तो उनके साथ डील भी करते हैं। वैसे आप जो कह रही है वो आप करती है ना, जो वादा आपने किया है, हम आप पे भरोसा कर सकते हैं ना? जी ऑफ कोर्स, हम भी अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। ठीक है, ये फाइल वकील साहब को दे देना। वैसे आप कहती कि आप जबान की पक्की है और अभी अभी आपने झूठ बोला। हमने क्या झूठ बोला? तो झूठ ये है मैडम जी कि जिस कंपनी में आप काम करती है ना, उस कंपनी में आप सिर्फ एक एमडी है, ओनर तो कोई और है, माधव दास भारद्वाज। जी लेकिन सारे फैसले हम ही लेते हैं। लेती होंगी, लेकिन जब तक हम कंपनी के मालिक से नहीं मिलते ना, ये डील हम नहीं कर सकते। तो माधव दास भारद्वाज को हमारी चौखट पर आना पड़ेगा और अगर हमको वो इंसान पसंद आया तो डील करेंगे। और कुछ ठंडा मैडम? नहीं, हम एक बार माधव से बात करके फिर आते हैं। चलो आर्यन। नमस्ते। नमस्ते। मन तो कर रहा है कि हम अब क्या करें मॉम? कहाँ है माधव? फोन लगाओ उसे। हेलो माधव, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? ये 1000 करोड़ की डील हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ हो तुम इस वक्त? आपको उससे क्या, मैं कहीं पर भी रहा हूं। और वैसे भी मुझे इस बिजनेस से क्या उसकी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाय। नहीं, एक मिनट, हेलो सुनो, ये 1000 करोड़ की डील ही हमारी कंपनी को बचा सकती है। कल किसी भी तरह यहाँ आकर इस पार्टी से मिलो। कंपनी को तो बस अब आप और आर्यन संभाल रहे हैं, तो आप इस कंपनी को बचाइए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, इसके पहले कि ये मुश्तंडे मुझे देखे, घर से बाहर चली जाती हूँ।
मैंने कहा था ना माधव, उस शांति मिश्रा को बस तुम्हारी पेपर मिल बंद करवानी थी। उसका विनायक की किडनैपिंग और भाभी की डेथ से कुछ लेना देना नहीं है। मैं हवा में तीर नहीं मारता, मुझे शॉटी चाहिए, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को मार सकते हो तुम, यह सिर्फ कहना आसान होता है मेरे दोस्त, करना नहीं। और फिर किसी को मारने से भाभी वापस नहीं आ जाएगी। हर रात को मैं घर नहीं जा रहा हूँ, यहीं कहीं सो जाऊंगा। तुझे कहाँ छोड़ना तो बता दे। आगे टैक्सी स्टैंड तक। हे भगवान, अभी एक तो मैडम जी चोरी छुपे निकल के आई हैं, ऊपर से कैसी जगह आ गई हैं। भैया जी को पता चला ना, हमारी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। चल गुलाब जामुन लेकर आ। ये आपका गुलाब जामुन। सूंघने के लिए लेकर आए क्या? हाँ, इतने से में क्या होगा मेरा? पहले खा के देखिए ना मैडम, आपके लिए बस एक काफी है। ज्यादा दिमाग मत चला, तू सिर्फ हाथ चला, ठीक है ना? जा, जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। 10? कितने हैं? करीबन 14-15 होंगे। तो 15 के 15 सारे लेकर आ। सर आप खाएंगी? तेरे पैसे का खा रही हूँ क्या, जो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? देख, तू इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो, जा जाकर मीठा लेकर आ जा। मैडम आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए मैडम। एक नंबर का ढीठ इंसान है। अरे इतना सुनाया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटा चैन से भी बैठने नहीं दिया, भेज दिया इन टट्टुओं को। अगर वो लड़की यहाँ होती, ये सब देखती, तो क्या वो खुश होती? बोल, तुझे लगता है वो खुश होती है सब देखकर? मैडम जी। अरे मैडम जल्दी, अरे चलिए मैडम, ये जगह सही नहीं है। आप कहे तो मस्त गुलाब जामुन पैक करवा लेता हूँ, घर पे आराम से बैठ के खा लेना, मजा आ जाएगा। मुझे घर नहीं जाना। घर तो आपको चलना पड़ेगा ना मैडम, भैया जी मेरी जान ले लेंगे। अरे कहा ना मुझे घर नहीं जाना। चलो दूर हटो दोनों मुझसे, दोनों के दोनों दूर हो जाओ मुझसे। जाओ दूर, जाओ 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 जाओ। मैडम सुनिए, भैया जी। ये क्या जबरदस्ती है? ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक अकेली लड़की को इस तरह छेड़ रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। अरे कोई है क्या यहाँ पर जो मुझे बचा सकता है? मैं घर से तो भाग कर आ गई, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? ये दोनों मुस्टंडे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मैडम क्या कह रही है आप? शादी बिटवाओगी क्या? अरे मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अरे मैडम
मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। बैठो तुम लोग, ये हमारा फैमिली मैटर है। मैडम, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें माफ करना। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। देखा 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 आप सब लोगों ने कैसे इस लड़के ने सबके सामने मेरा हाथ क्या पकड़ लिया। अरे एक जगह जहाँ पे सारे मर्द बैठे हुए, वहाँ पे ये लोग जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं और एक मर्द अपनी जगह से नहीं उठ रहा है। क्या ये क्या नामर्दों का शहर है? अरे बोल रही है ना कि हाथ छोड़ दे उसका, तो छोड़ देना यार, शादी करके ही मानेगा क्या? देखो ये इसे बोलते हैं असली मर्द। भाई साहब आप मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अबे वो बोल रही है बार बार कि पीछा छोड़ दो। बे तू है कौन? यहाँ का तो नहीं लगता तू। यहाँ का होता ना तुझे पता होता। ये हमसे पंगा लेना सही नहीं है। घर से भाग के आई है वो। अरे तो उसकी मर्जी। यहाँ बहुत लोग भाग के आते हैं। जाओ। साले पीछे हो, वो भोग दूंगा। थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा अबे करो बे। तू नहीं करता तो मैं करके दिखा देता हूँ। अरे करो बे कुछ। अबे करो बे। सर फिरे आदमी मौत से डरने लगता क्या? वाह 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 वाह, क्या हिम्मत है। अरे ये है असली हीरो, मेरा सलमान खान। भाई साहब आपको ना पूरी छूट है, इन दोनों को जितना मारना है ना मार लो आप, मेरी तरफ से ना फुल परमिशन है आपको। भैया जी ये कहाँ फंसा दिया हमें। कि यहाँ से बच के निकल गए ना तो नौकरी चेंज कर लेंगे। अरे शाम प्यारे। अरे भाई बहुत मारा भाई। अरे फोन बज रहा है भाई। हेलो। कहाँ रह गए तुम लोग? और आरती कहाँ है? अरे हमको पिटवा रही है भैया जी, यहाँ बदमाश ढाबे पर। आप ही बात कर लीजिए। बहुत पिटवा है भैया जी, बहुत पिटवाई है। हेलो। कर ली ना तूने अपनी मनमानी, पिटवा दिया ना दो जनों को। चल अब घर आ। ओ हेलो, ऐसे ही नहीं आ रही मैं घर। पहले तू मुझे ये बता कि तू मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जा रहा है या नहीं। ठीक है, तू जीती मैं हारा, जाएंगे तेरे उस आदमी को देखने के लिए। एक काम करता हूँ, आज इधर ही सो जाता हूँ। आ रही हूँ मैडम जी। घूर के क्या देख रहे हो आप? आंखें नोच लूंगी मैं। वैसे भी जा रही हूँ घर, तुम लोग भी निकलो। अरे जाओ।
कल ना ही माधव घर आया और ना ही वो हमारी बात मान रहा है। आपको लगता है कि बिना मामू के ये लोग हमारी बात मानेंगे? साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ेगा हम अपनाएंगे, क्योंकि हम ये डील अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, करे भी तो क्या करे। आर्यन, माधव, मामू, माधव, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन ये मैं कहाँ? किशनगंज। अच्छा, पर तुम यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ग्रेट। मामू को ये तक नहीं पता कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। माधव, जिस पार्टी के बारे में मैं तुमसे कह रही थी ना, ये उनकी हवेली है। कल से इसी डील के बारे में हम तुमसे बात कर रहे थे। चलो, किस्मत का खेल है, तुम यहाँ पहुंच ही गए।